हम बच्चे बाबा के क्या करते हैं? ओम शांति। दूसरा क्या करते हैं? मन मना भव है। हाँ? तो दुख भी चला गया, शांति भी चली गई। दूसरा आज बाबा ने कहा है बस सारा चक्कर का ज्ञान पूरा बुद्धि में हो, फिर शरीर छोड़ो। वंडरफुल। सारा चक्कर का ज्ञान पूरा आत्मा में परमात्मा ने जो चक्कर का ज्ञान दिया है ना, आत्मा को परमात्मा ने चक्कर का ज्ञान दिया है, तो चक्कर में पाठ पूरा हुआ, अभी जा रहा हूं। आत्मा कहती मैं जा रही हूं। इसलिए भक्ति में हम सो हम सो हम। किसने ये मंत्र का जाप किया है? हम सो हम सो पता ही नहीं था, तो हम सो हम। हम वो थे, वो है, वो बन रहे हैं। हम सो हम। इतना ज्ञान स्पष्ट दे कर करके सार में बाबा ने इतना अच्छा समझा लिया है, जो अंत मत्ते वो सारा सार बुद्धि में हो। वेदों शास्त्रों का ज्ञान सारा, उसका सार गीता, वो तो भक्ति मार्ग में, पर सारे वेदों शास्त्रों का सार उस गीता ज्ञान दाता ने गीता में स्पष्ट सब ज्ञान दे करके, पर सार क्या है? आया हूं पावन बना के घर ले जाने के लिए, बस। दूसरा क्या है? विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। विनाश काल सामने है, तुम्हारी प्रीत बुद्धि से विजयंती। थोड़ी विपरीत बुद्धि होंगी तो विनशंति। ऐसे ऐसे बाबा के बोल है आदि से लेकर के। जैसे ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार भी हुआ। ऐसे हम बच्चों को भी, हम बाबा के पास आते हैं, न माने न माने, पर बाबा ये जरूर बताता है बच्चे विनाश काल सामने है, मान। ये मानना कैसे होगा, कब होगा, इस चिंतन में जो रहा ना, प्रीत बुद्धि बन नहीं सकता। कैसे होगा, कब होगा। पर जिसको ये लग गई ना विनाश काल बरोबर सामने है। अब विनाश काल आने के पहले मैं विनाशी, आत्मा अविनाशी, ये सब विनाशी, खलास हुआ पड़ा है। बाबा ने इतनी गहरी, सूर्य चंद्रमा जरूर पीछे भी होगा, सच्चों में होगा, ये धरती भी होंगी, आसमान भी होगा, सब कुछ होगा, दिन भी होगा, रात भी होंगी। ऐसे नहीं सच्चों में दिन रात नहीं होगा। सूर्य चंद्रमा होगा, सब कुछ होगा, पर सब में क्या परिवर्तन होगा? सतो प्रधानता होगी। प्रकृति में भी सतो प्रधानता होगी। कल दादी के साथ भोजन खाते अच्छी एक दो बात की रुआन हुई। दादी अब भी हम लोगों को बाबा के बच्चों को प्रकृति भी अक्ल से साथ दे रही है। मेरी बहन क्या समझती हो? हाँ, बच्चे हैं परमात्मा के, वैराग वृत्ति है, कोई हमारा कोई अधीनता नहीं है, पर तो उसका काम है जो उसकी सेवा कर रहे हैं। बाप हम आत्माओं को इस शरीर, चाहे इस आत्माएं जो सारी विश्व भर में है और प्रकृति, सबका कल्याण करने के लिए सब सतो प्रधान बन जाए, इसलिए प्रकृति साथ दे रही है आदि से आदि दिन तक।
परंतु हमको अधीन नहीं होना है। साथ उसको मिलता है जो अधीन नहीं है प्रकृति के, जो कल परसों न कोई व्यक्ति के, न कोई वैभव के, न कोई साधन के, न कोई संयोगी के, न साधन के, न कोई संयोगी के, अधीन नहीं है। तो अनुभव ये कहता है प्रकृति कभी भी हमको सामने आकर के रुकेंगी, हमको रोकेंगे नहीं। शांत चुप, हमको घर जाने का है, तुमको ठीक जैसे बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों को आर्डर में चलाओ। तुम्हारे कर्मचारी है, राजधिकारी हो। जब विश्व में राज करने वाले हो तो अभी तुम्हारी जो शरीर जो प्रकृति से कर्म इंद्रियां है ना, पहले उनको देखो, आर्डर में है। कल क्या बोला, मन बुद्धि हमारे आर्डर में है। मन बुद्धि संस्कार वो भी है, मैं हूँ ही आत्मा, पर आत्मा अपने आप को देखे, मेरा ही मन बुद्धि संस्कार आर्डर में है। तो पुरुषार्थ क्या है? प्रकृति के अधीन नहीं होकर के बाबा से ज्ञान का शक्ति जो मिली है, अधिकारी होकर के रहने का जो विजडम मिली है, वो यूज करने का है। पर बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, मालिक है, भगवान के बालक है, प्रकृति के मालिक है। क्यों? छोटे बच्चे भी होते हैं, जिस बाप के बच्चे होते हैं उनके आगे सब उसका हुक्म चलता है, बाप का जैसे चलन बोल चाल नशे का होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वर का बच्चा हूँ, ये स्मृति सदा रहे ना आत्मा को, तो आत्मा जो देह के बंधन में है ना, देह से बंधन से मुक्त हो जाएगी। इसमें कान तो हिलाओ। हाँ, देह आत्मा जो पे देह के बंधनों में है, हिलाते नहीं। मोहिनी बहन मैं क्या करूँ? आत्मा जो देह के साथ अनेक बंधनों में है, क्या करूं, कैसे करूं, ये जो भाषा है वो कैसे खत्म होंगी? जब आत्मा को ये मैं बाबा का हूँ, बंधन मुक्त। बंधन किस? परमात्मा के बच्चे के साथ कोई बंधन चल नहीं सकता। बंधन बेचारा बेचारा डर के माँ के बारे चला जाता है। इतना चला जाता है, एक तो देह का बंधन गया, देहधारियों का गया, फलाना गया, दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, समझ लीजिए सृष्टि बदल गई। ये सृष्टि कैसी बदल गई? अच्छी बदल गई। बाबा क्या बहन भाई में भी कभी दृष्टि खराब हो जाती है ना, भाई भाई हो, करो प्रैक्टिस। आत्मा भाई भाई, न देह को देखो न देह में दृष्टि जावे। ये बहुत अच्छी अभ्यास बाबा ने शुरू में जो कराया, बहुत हम फ्री हुए हैं। मेहरबानी है भगवान की। कभी नहीं कोई हमारे में आंख रख नहीं सकता है, न हमारी कान जा सकती। खबरदार। ऐसे अभी ये तो क्लास का टाइम है, मुरली का टाइम है, लेकिन हमारे कोई कोई बहन ने इतनी शेरनी शक्तियाँ हूँ एकदम, इतने ऐसी दृष्टि आत्मा भाई भाई की, पर आत्मा भाई भाई की दृष्टि तब पक्की हो आत्मा बाबा की, आत्मा ही हो गई बाबा की। तो देह के बंधनों से मुक्त, परंतु देहधारियों के लगा झुकाव, ये छी 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 छी, ये छी छी लगता है एकदम। वाह 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 वाह, वो छी छी, वो वाह 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 वाह, अच्छे 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 अच्छे, कितने अच्छे। वो कांटे वो फूल, फूल भी गुलाब का फूल।
पहले कांटे लगते थे, कांटे लगाते थे, वो धंधा छूट गया। अभी गुलाब के फूल सो एक थोड़ी होता है, जैसे गरीब बगीचे में माली गुलाब के बगीचा बनाता है तो बस देखता है कितने वंडरफुल। पीस विलेज में मनी बेन है, रोज़ गार्डन है, लंदन की जीआरसी में बालकनी से पीछे रोज़ गार्डन है, अच्छा सारा रोज़ गार्डन। दिल खुश हो जाती है ना। तो बाबा क्या देखता है, मेरा रोज़ गार्डन है। तो हम कौन है? आत्मा अपने आप से पूछते मैं कौन हूँ? मैं तो हूँ पर मैं कौन हूँ? कांटा लगाने वाली आत्मा हूँ या खुशबूदार फूल? क्यों देवताओं को फूल चढ़ते हैं तो वो फूल चढ़ाएंगे, परंतु बाबा के भागे हम गुलाब के फूल करके। तो कर बाबा का संदेश क्या था? बाबा ने चैतन्य फूलों को देखा, और जो सेवा में सफलता पा रहे बाबा वो फल देखता है। आप फिर क्या करें बाबा को? फूल क्या बनाया है? फल हम सो है, पुरुषार्थ में फल है दैवी गुण, तो पीछे होंगे ईश्वरी गुण। खुशबू आएंगी, बदबू जाएंगी, कैसे? फूल बनने से। फिर है प्रत्यक्ष फल, मन वचन कर्म श्रेष्ठ है। लगता है हम सो, याद है चक्रवर्ती है, चक्र याद है, और ड्रामा बना बनाया है, बना बनाया है। बिल्कुल जो बना बनाया का ज्ञान है ना, ऐसे आत्मा में वो ज्ञान ऐसा भर गया, पर जो था वो आता हो, और जो होने वाला है होगा, होने वाला अच्छा होने वाला है, गारंटी है, गारंटी है। अच्छा क्यों? कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी संगम युग है। हम जो कुछ संकल्प भी करते हैं ना सबके कल्याण का, तो अच्छा होगा। संकल्प में है सबका कल्याण हो, और कोई कामना नहीं है सबका कल्याण हो, और विश्व का कल्याण का सामने रख करके सेवा कर रहे हैं। एक तो हम सो, बाबा ने कहा ना, एक तो अपनी स्थिति देखो, दूसरा सबको पैगाम मिले। बस दो बातें बुद्धि में है। एक तो मैं कौन हूँ, ये सदा ध्यान रहे, किसकी हूँ, और घर में रहना बजाद है या अनियमित रहना, या निमित्त है। पर घर के संस्कार कर्मातीत स्थिति को बनाएंगे। वहाँ कर्म बंधन नहीं है ना, सत्युगी संबंध भी पीछे होगा ना। इसे घर में कैसे रहेंगे, वो अभी अभी खींच माना घर में रहते हैं, तो क्या होगा? कोई पूछ दे शांति कैसे फैलेंगी? हम जैसे घर के रह के यहाँ आएंगे शांति फैलेंगे। ये आत्मा की एक असलियत जो निजी है ना, जो अंदर उसको घर की और संबंध की याद होती है ना, वो वायुमंडल में आती है। पता चल जाता भाई ये यूरोप के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, तो सूरत से पता चलता है, चलन से पता चलता है। हम भी शांति धाम के रहने वाले हैं, तो शक्ल से पता चलता है। ऐसे है, हाँ, शक्ल से पता चलेगा शांति धाम के रहने वाले हैं ये। अच्छा, हाँ। जो प्रोफेशन जिस बात में, वो भी चेहरे से पता चलता है, चलन से। चेहरा चलन, उसके बीच में है क्या? चित्त। अभी ये सवाल नहीं उठाएंगे, लास्ट टाइम चित्त की बात सबको ध्यान पर आई थी। जो चित्त पर है वो चेहरे पर है, वो चलन में है।
इसलिए बार बार बाबा का एकाग्र चित्त बनो, यानी चित्त एकाग्रता, चित्त में एकाग्रता हो तो मन बड़ा ठीक काम करता है, कहीं फालतू नहीं जाएगा, न काम का ख्याल कर नहीं सकता। व्यर्थ तो करो, पर जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है ना वो ख्याल कर नहीं सकता। बुद्धि राइट टाइम पर राइट निर्णय करेगी, राइट बात है। तो बाबा ने कहा ऐसी अंतमते सो हो। बाबा की हर मूल्य है अंतमते, हमारा शरीर ऐसे बैठे बैठे सब अच्छा ड्रामा में बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, ऐसे जा रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी गुप्त पुरुषार्थ की बात मिल रही है, अपनी पुरानी आदतों को मिटाने के लिए याद के यात्रा करते रहो। याद का सबूत क्या? पुरानी आदतों को मिटाने के लिए याद की यात्रा करते रहो तो याद से पुरानी आदतें मिटेंगी। प्रश्न, बेहद का बाप बेहद का रहमदिल है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते हैं मैं रहमदिल हूं। ये भी संस्कार बाबा के जो है ना, हम बच्चों में आ जाए, मैं रहमदिल हूं, मैं बच्चों का दुख नहीं सहन कर सकता हूं, सेकंड में जीवन मुक्ति देने आता हूं। ज्ञान भी सेकंड का है तो विनाश भी सेकंड में होता है। ऐसे नहीं विनाश हो और हॉस्पिटल में तड़पते रहे। इसलिए ऐसी चीजें बनाए रहे हैं जो सेकंड में विनाश हो जाएगा। यह ड्रामा में नूंधा हुआ है। किसको ये सेकंड में निश्चय हुआ विनाश हुआ पर है? हाथ यहाँ कुछ ट्रांसलेशन में नहीं मिला है क्या? अभी ये विनाश होने वाला है, हुआ ही पड़ा है। किनको टाइम लगा है, कईयों को अंत तक ये निश्चय नहीं हुआ, कईयों को अंत तक निश्चय नहीं हुआ, शरीर छोड़ने तक भी निश्चय नहीं हुआ, कईयों को थोड़ा टाइम लगा, कईयों को इतने में निश्चय हुआ। सेकंड में नाश हो जाएगा। ये ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे विनाश के बाद विश्व में शांति हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप इस रथ द्वारा रूहानी बच्चों पर समझाते हैं, बच्चे फिर अपने अपने रथ अथवा आगन्स द्वारा सुनते हैं। यह तो तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, यह टीचर भी है, गुरु भी है। पहले पहले बाप है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। पहले पहले बाप है। जैसे बाप के आगे बच्चे होते हैं तो क्या बच्चे घड़ी घड़ी हाथ थोड़ी जोड़ते हैं? अगर जोड़ते हैं ना हाथ तो बाप वो बाप नहीं समझते हैं, कोई साधु व संत समझते हैं, जो जन्म जन्मांतर से हिरे हुए हैं गुरुओं को हाथ जोड़ने के लिए, पांव पाने के लिए। अभी ज्ञान पूरी समझा नहीं है ना। जिनको बाप समझाते हैं वे समझते हैं बाप आए हैं वर्षा देने के लिए, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कलब कलब बाप आते ही है वर्षा देने के लिए, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है।
साधु संता से डरते हैं। देखो बाबा से हम कोई डरते हैं तो नहीं। हाँ? साधु संत से डरते हैं, कहाँ बद्दुआ न दे देवे, हमारा गुरु जी नाराज न हो जावे। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बहुत मीठा है। बाप आए हैं फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। पहले पहले तुमको ब्राह्मण बनना है। ऊंचे ते ऊंचा कुल है ही ब्राह्मणों का। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी है ना। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो बच्चे भी जरूर होंगे ना। ये समझने की बात है। भक्ति मार्ग में तो जो आया वह कह देते हैं। महर्षि भी कहता है खाओ पियो मौज करो। ये सब बातें आप ही मिट जाएंगी। हाँ? अब सवाय योग के कोई आदत मिट नहीं सकती। अब ये हम भी सब समझ गए हैं, नहीं ऐसे समझेंगे आप ही मिट जाएंगे, नहीं। हाँ? सवाय योग के कोई भी आदत है मिट नहीं सकती, और मिटाने वाला भी जरूर चाहिए। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण का भी यह अंतिम जन्म है। भिन्न नाम रूप देश काल में पतित है। इसमें भी बड़ी समझने की बात, समझने की बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण जैसे भिन्न नाम रूप देश काल में बड़ी समझने की बात है। अब देख गाते हैं ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण का भी अर्थ नहीं जानते हैं। इस समय कोई में गुण नहीं है। विवेक भी कहता है रावण राज्य में सब बेगुने बन जाते हैं। एकदम कोई गुण, क्यों गुण किसमें है ना, गुण का भी अभिमान है। इसे मम्मा हमेशा कहती थी, इशारा करती थी, जिसमें गुण होंगे ना तो खतरा है। उसके गुण की महिमा होंगी तो नशा चढ़ेगा। और अपन को समझ मेरे जैसा, मैं अच्छी तरह से आधे से लेकर मेरे अच्छे गुण है, इन जैसा गुण नहीं है मेरे में। अभिमान है, गुण में भी अभिमान भरा हुआ है। रावण राज्य में सब बेगुने बन जाते हैं। निर्गुण बालक की संस्था कितनी बड़ी है। अब निर्गुण को तो गुणवान बनना है। जब मामा पुणे में आई थी, नीचे निर्गुण अवस्था का मंदिर, ऊपर में मामा रही पड़ी थी। जयंती ने देखा था नहीं? हाँ देखा था। नीचे वो सत्संग चल रहा है मंदिर का अच्छी तरह से, ऊपर मामा रही पड़ी है। अब निर्गुण को तो गुणवान बनना है। वास्तव में तुम निर्गुण थे, तुम्हारे में कोई गुण नहीं था। तुम पतित कांटे थे। अब तुम आए हो गुणवान बनने के लिए। चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है। बाप द्वारा सर्व का भला होना है। सर्व का भला होता है सत्युग में और शांति धाम में। सर्व का भला होता है सत्युग में और शांति धाम में। यह है दुख धाम। तुम बच्चे सारे चक्कर को जान गए हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। पहले तो बाप है स्वदर्शन चक्रधारी। 84 के चक्कर को बाप ही जानता है, ये भी नहीं जानता। बाप ही जानता है ये चक्कर रहता है।
तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बाप ही बनाता है, पर अलंकार न बाप को है न तुमको है। वंडर ये स्वदर्शन चक्रधारी पहले बाप है, पर बाप हम बच्चों को बनाते हैं, पर जो ये चार अलंकार दिखाते हैं न बाप को है न तुम बच्चों को है। तुमको क्यों, तुम पुरुषार्थी हो, सबको पूरी धारणा होती नहीं है। जब पूरे पक्के हो जाते हो तो तब सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। स्वदर्शन चक्र का ज्ञान सारा बुद्धि में आ जाए जब तुम पक्के हो जाओ। है सारी, आज सारे के मूल्य में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाए। है सारी ज्ञान की बातें। उन्होंने स्वदर्शन चक्र कृष्ण को देख करके उसको हिंसक बना दिया है, कुछ भी समझते नहीं है। बाप सब चित्रों का भी अर्थ समझाते हैं। वह है अनराइटियस और यह है राइटियस। बाबा ये इंग्लिश अक्षर बता करके हमारी आंख खोलते थे। वो है अनराइटियस, यह है राइटियस। आता है। तुम जानते हो इस रथ पर रथी बैठ, इस रथ पर रथी बैठ बाप सब राइटियस नाले सुनाते हैं कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। इतने सब अनेक धर्म कैसे वृद्धि को पाते हैं। बिच्छारी में सबका विनाश होता है, फिर बाप आकर वही धर्म स्थापन करते हैं। सेकंड बाय सेकंड, जैसे बाबा समझा रहा है, रियली ऐसे बैठ करके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। कहीं समझते ये जो मूली सुनी ना, मूली फिर साथ में होनी चाहिए पढ़ने के लिए, या मूली पहले पढ़ने के लिए चाहिए। ये आजकल का फैशन इतना बड़ा हो गया, यहाँ पहले हमको मूली होनी चाहिए, हाँ, या बाद में। ज़रूर हमारे हाथ में मूली होनी चाहिए, और हमने तो कभी ये नहीं सोचा नहीं है पहले पर। हाँ, तो मुरली सुनिए सारा दिन। अगर इस तरह से न से मंथन किया, परंतु सेकंड बाय सेकंड ड्रामा जो एक्ट करते हैं ना, सो हु वो फिर वही एक्ट फिर से करेंगे। ये बाबा इतना पक्का है, पर इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। शिकल कभी मूंझे नहीं, जो हुआ है जो हो रहा है फिर से करेंगे। दुनिया तो वही है, सो नई सो पुरानी होती है। वो लोग समझते हैं ऊपर में दुनिया है, कहते चंद्रमा में प्लाट लेंगे, ये करेंगे। ये है माया का अति घमंड, साइंस का अति घमंड। चंद्रमा में प्लाट लेंगे, कहाँ कहाँ जाते हैं। आगे चलकर और भी नई नई बातें देखेंगे, पर सेकंड बाय सेकंड ये है अंदर ही अंदर। एक जैसे सोल कॉन्शियस तभी रहेंगे जब ड्रामा का अच्छी तरह से, और बाबा जो ज्ञान दे रहा है ना, वो अंदर जा रहा है। आगे चलकर भी नई नई बातें देखेंगे, सेकंड बाय सेकंड नया चलता रहता है। भले टेम्पररी अच्छा रूप भी देखेंगे, पर पिछाड़ी में जरूर विनाश होना ही है। थोड़ा सा अच्छा देखेंगे दुनिया को, अच्छा भाई, पर अंदर से ये विनाश होना ही है। उनको कहा जाता है माया का पंप। बाबा बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन में खड़े होकर के पैदल कर रहा था, तो नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। बाबा हाथ से पकड़ के कहते, समझते हो बच्चे, ये पत्ते के ताकियों के माफी गिरते जाएंगे। इस पत्ते के ऐसे 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 से गिर जाएंगे।
अभी तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग और भी खड़े करते जाते हैं, पर ऐसे गिरेंगी। माया का पांप है। इन सब बातों को अच्छी तरह समझ करके धारण करना है। तुम जानते हो बाबा आया है पतित दुनिया का विनाश कराने, ये तो ला नहीं कहता। पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना करने, स्थापना विनाश और पालना। बाकी शंकर द्वारा बैठ के बाप विनाश कराए, ये ला नहीं कहता। शंकर द्वारा विनाश, ये ला नहीं कहता। ये तो उनकी महिमा का चित्र बना दिया है, जैसे हनुमान का चित्र बनाया है। रावण का चित्र बनाते हैं, पर रावण क्या चीज है जानते नहीं है। अब बाप कितना अच्छी समझाते हैं। हमारी आत्मा मानती भी है, बाबा समझाते हैं, हमारी आत्मा मानती भी है कि बरोबर हम बतत बन पड़े थे। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है, बाकी वो ये अगर ऐसी आदत डालनी हो, बस बाबा कहता है बस माँ में कम याद करो। कितना समय दिन भर में यहाँ से खास मुरली सुनने के बाद हम लोग को बाबा ने आदत डाली थी 10-15 मिनट। पहले सेवा में भी जाते थे, पर युक्ति करके पहले ये सब अंदर जो बाबा ने कहा वो अंदर गया। कभी नहीं हुआ होगा हमको मुरली की बात याद करनी पड़े। कहीं को याद दिलाएंगे तो भी कहेंगे बिजी हो गए ना, काम में बिजी हो गए। कभी भूल नहीं की होंगी जो मुरली की बात याद न रहे सारे दिन में। ये इस बार पाठ पक्का करो, सिर्फ पॉइंट याद न रहे, पर जो बाबा ने कहा माँ में कम याद करो। वो गुरु लोग तो ढेर है, कितने उनके बाबा कहते बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है। वो लोग तो ढेर गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स है, वो थोड़ी इतना जल्दी छोड़ेंगे। उनका तुमको ख्याल नहीं करना है भाई, गुरुओं को कैसे समझ, उनका ख्याल नहीं करना है। तुम सबको शांति धाम का सिर्फ रास्ता बता दो, क्योंकि इसको फोर्स तो करना ही नहीं है, बता देना है। चक्कर के राज को भी तुम जानते हो, जो जहां का है वो वहां जाने वाला है ना। सुना राज को, चक्कर के ज्ञान कहीं है ना, आत्मा का समझ जाएंगे। परमात्मा जब चक्कर का ज्ञान आया ना, बस रफू चक्कर एकदम रफू चक्कर हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या क्या सुना रहे हो। चक्कर का ज्ञान किसके बुद्धि में आएगा, जो जहाँ का है उसको वहाँ जाना है ना। भाई कभी याद नहीं ये बात है? क्यों नहीं चक्कर का ज्ञान बुद्धि में बैठता है? हर एक को अपना अपना पार बजाना है, मूंझने की दरकार नहीं है। अभी ये आज बात अच्छी तरह से कान में घुस गई, कभी मूंझने की जरूरत नहीं है। मूंझा हुआ चेहरा जो होता है ना, जैसे कुछ समझा हुआ नहीं है, क्या है उसको बेचारे को। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ, ऐसे नहीं मैं प्रेरणा करता हूँ, पुरुषार्थ कराता हूँ, न कि मैं प्रेरणा करता हूँ। प्रेरणा अर्थात विचार, यह तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ ना। याद की यात्रा की भी नॉलेज है, तो चक्कर की भी नॉलेज है। बाप कहते हैं माँ में कम, यह है याद का रियल ज्ञान। याद का रियल ज्ञान है, माँ में कम याद करो। जो है ही बाप के पास, बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही है ज्ञान का सागर आओ। फिर मुझे सर्वव्यापी कह मिट्टी में मिला देना, ये तो अज्ञान हुआ ना। एक तो पुकार रहे हैं,
पर कहते सर्वव्यापी है। ये तो अज्ञान हुआ ना, कितनी गिलानी कर दी। अब इन सब का विनाश भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप कहते हैं मैं रहमदिल हूं, ऐसा न हो विनाश ऐसा हो जो हॉस्पिटल में तड़पते रहे, दुखी होते रहे। नई चीजें ऐसी ऐसी बनाते हैं जो सेकंड में विनाश हो जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में विनाश भी चाहिए। सुनो नई नई बातें, कितना बारी रिवाइज कोर्स सुनना है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो सेकंड में विनाश भी होना चाहिए। ज्ञान भी सेकंड का है, बारूद भी सेकंड का बनाते हैं। यह है बेहद की बात। यह सूर्य चंद्रमा आदि बड़े मांडवे की शोभा है। दिन और रात भी जरूर चाहिए, परंतु पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बनेगी। जास्ती मन सो जाए तो फिर इतना खाना कहाँ से आएगा। अब तो तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। समुद्र भी देखो कितनी चीजें हप कर लेता है, स्टीम बरी डूब जाते हैं, अकाले मृत्यु होते रहते हैं। स्टीमर डूब गया पर कितने मन कहाँ चलेगा अंदर। वहां दुख की बात ही नहीं है, उसका नाम ही है हेवन। यह लक्ष्मी नारायण हेवन के मालिक थे। अब तुमको एक्यूरेट नॉलेज मिलती है। पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, तो बाबा से पर्सन भी क्या पूछें। कुछ भी हम जानते नहीं तो बाबा से पर्सन भी क्या पूछें। बाबा सब कुछ आप ही बताता रहा है। कल जब बोला ना मत क्वेश्चन पूछो, कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं बाबा से। मैंने कहा हमने भी नहीं पूछा है। बाबा से आप ही सब बताता रहा है। बाप कहते हैं मामी कम याद रखो, इन प्रश्नों में भी टाइम वेस्ट मत करो। पर हम जो क्वेश्चन आंसर सब स्पष्ट करेंगे बाबा की मीठी मीठी बातों को। पहले जरूर पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? किचरा निकालने का पुरुषार्थ करो। 84 का चक्कर भी तुमने लगाया है, ये समझ बुद्धि में आ गई है ना। ये चक्कर का नॉलेज बुद्धि में हो, बाप की याद हो, तब आत्मा ये शरीर छोड़कर घर जाए। आई मतलब की बात सारी। हाँ? अंत घड़ी जब ऐसी अवस्था हो तब पद पा सकते हैं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ट्रांसफर हो जाना है। वह एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते हैं और तुम कहाँ होते हो? तुम मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर होते हो। सुना चक्र की नॉलेज? हाँ, मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर होते हो। तुमको खातरी है ये? हाँ? कलब कलब हम बाबा से नॉलेज सुनते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह युग बदल रहा है। युग बदलना माना, ये युग बदल रहा है। युग बदलना माना नीचे से ऊपर जाना। अब हमारे दुख के दिन गए। बच्चों को बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। विनाश के बाद शांति हो जाएंगी। बाकी ऐसे नहीं कि सब धर्म मिलकर के एक हो जाएंगे।
ये झार है, सब नंबरवार आते रहते हैं, बाकी सब धर्म मिल करके एक क्या हो जाएंगे? बाप जो धर्म स्थापन करता है वो तो एक ही धर्म है। इन विचारों को कुछ मालूम नहीं है। तुमको तो बंदर खाना चाहिए, ये क्या कहते हैं? सब धर्म मिलकर एक हो जाए। चंद्रबन का है, देखो मुरली सुनी रहे, बेचारे क्या कहते हैं, बंदर खाना चाहिए। इंटरफेथ वाले सारा दिन मथा मारते रहते हैं। कौन सा एक धर्म हो जाए ये तो बताओ। जिसको जो आता है वह कह देते हैं। तुमको अथॉरिटी मिली है तो तुम पूछ सकते हो कौन सा धर्म एक, कौन सा एक धर्म हो जाए। एक धर्म किसको कहा जाता है? आगे कब हुआ है क्या? जब फिर हुए। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, वहां दुख की बात नहीं। तो बाप कहते ये सब ज्ञान देने के लिए ही मुझे आना पड़ता है, और कोई की ताकत नहीं जो ये बातें समझा सके। तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं समझा सकते। और तो वह छोड़ो, और कोई में ताकत नहीं। तुम्हारे जो रोज सुनते हैं ना वो भी नहीं समझाते। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। अब टाइम पड़ा है, इसके लिए हार्ट फेल नहीं होना है। पुरुषार्थ करो, फॉलो करो, टीचर के पढ़ाई धारण करो। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, ऐसे नहीं हो रहा है। दिल शिकस्त की बीमारी बहुत खराब है, मेरे से नहीं होता है, मैं क्या करूं? ये ख्याल कब ना आए। पुरुषार्थ करो, फॉलो करो, टीचर की पढ़ाई धारण करो। कल्याणकारी बच्चों को औरों का भी कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते उद्योग बाप से लगाओ। पूछे कैसे लगाऊं? गृहस्थ व्यवहार में रहते जैसे आशुक में सुख लगाते हैं। एक घर बार होगा फिर दूसरे से दिल लग जाएंगी, लगती है ना? तो क्यों ना बाप से दिल लगा लो। भोजन खाते भी सामने आशिक की शिकल आती रहेंगी। विकार के लिए नहीं, पर शिकल पर आशिक हो गए हैं। काम करते भी मैशूक को देखते रहेंगे, फिर गुम हो जाता है। दीदार भी ऐसे ही होता है। ये तो समझ की बात है। बाप पढ़ाते हैं, बाप को तो तुम इन आंखों से देख नहीं सकते, न आत्मा को देख सकते हो, परंतु दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। पर देखने से क्या फायदा? देखने से पद नहीं मिलता है, ये तो पढ़ाई से पद है। तो साक्षात्कार भी कर लो, क्या बड़ी बात है। सारी ये आधार है, मूल बात है योग की, जिससे तुम पावन बनते हो। मेहनत भी इसमें लगती है। भगवानो वाच अपन को आत्मा समझो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। यह तो बाप समझते हैं, सब नंबरवारी समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ बाप कराते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम ही पवित्र गृहस्थ धर्म में थे, अब अपवित्र हुए हो। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं। हाँ, इस काम मान शत्रु को जीतो और मां में कम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म नाश होंगे। धीरे धीरे तुम विकारी बने हो, तुम्हारे पर बहुत पाप चढ़ गए हैं।
धीरे धीरे द्वापर से विकारी बने हो तो तुम्हारे पर बहुत पाप चढ़ गए हैं, अब कोई पाप नहीं करना है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, आर्डिनेंस निकाला है ना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया बहुत दंड पड़ेगा। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाप आकर पावन बनाते फिर तुम पतित कैसे बनते हो। हर एक को सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। यह कांटों का झाड़, फिर तुम फूलों के झाड़ में आएंगे। कोई भी बात में मूंझने की दरकार नहीं है। ये एक बहुत अच्छी अंदर से मूंझने की आदत जो है ना वो मिटानी चाहिए। छोटी छोटी बात में मूंझाना शोभा नहीं है। हाँ? कोई भी बात में मूंझने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं, कौन नहीं मूंझेंगे, बाप कहते हैं इस ड्रामा में तुम ऑल राउंड पार बजाते हो। ड्रामा का पता है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, बाप ने समझाया है। सुनकर कितने दिल खुश होती है। बाप हमको पढ़ाते हैं, बाप भी निराकार, बाबा हम भी निराकार बन जाएंगे। सुनते सुनते बाबा आप वो निराकार, हम भी निराकार बन जाएंगे, तो शांति धाम चले आएंगे। ऐसे बाबा से बातें करनी है ना, बाबा आप वो निराकार, हम भी आएंगे निराकार बन, शांति धाम में चले आएंगे। ठीक है, क्या करे कौन, हाँ बाबा हम भी अब निराकार बन शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा को बुलाया कर पावन बनाकर हमको घर ले चलो। देखो मेरी ड्यूटी कैसी है, तुम खुद पुकारते हो आकर हमको पावन बनाओ, रावण राज्य से लिबरेट करो। तो फिर तुम और कोई के संग में मत जाओ ना। जब मेरे को बुलाया इस काम के लिए तो और कोई संग में मत जाओ। मूल बात है बाप को याद करो और चक्कर को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, शरीर का भार निकलता जाएगा। ये बातें याद करने से शरीर का भार निकल जाएगा। भाई बहन समझ फिर भी क्रिमिनल असॉल्ट हो कर देते हैं। बाप कहते हैं भाई भाई समझो, फिर नाम रूप में आएंगे ही नहीं ना। इतनी मेहनत करो, इसमें बड़ी मेहनत है, कोई मुश्किल ही ठहर सकते हैं। मेहनत बिगर विश्व का मालिक कैसे बनेंगे, किसको सुपन में भी नहीं होगा। सो भी हाँ, जो एकदम तमो प्रधान पापात्मा अजामिल जैसे विकारी बने हैं ना, वही फिर सतो प्रधान पावन बन रहे हैं। अजामिल जैसे पापी वो भी सतो प्रधान पावन बन जाते हैं। अब बाप कहते याद करो तो पाप कट जाए। जो देवताएं थे उन्हों की ही 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। मूंझने की बात ही नहीं है ना, फिर भी माया भुलवाया करके मुझा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति बोलो बोलो, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे, इंग्लिश वाले सब बोलो, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति, नहीं स्वीट स्वीट फादर ये नहीं, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोल रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, इतना आवाज़ नहीं बोल सकता मैं सुन सकूं। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। Macam pertimat kita Mapi dadakan Iyat biar or good morning Iyat biar or good morning Ruhani bab ki Ruhani bachong ko Namaste Ruhani bachong ki Ruhani bab ko Namaste धारणा के लिए मुख्य सार। ड्रामा की कोई भी सीन देख मूंझना नहीं है। हर एक को अपना एक्यूरेट पार्ट बजाना ही है। चक्कर के राज को समझ, सबको शांति धाम का रास्ता बताओ, पावन बनो और बनाओ। दूसरा, प्रश्नों के विस्तार में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा आप ही सब बताता है, किसी के संग में नहीं जाना, प्रभाव पड़ जाता है। हाँ। बाप की आज्ञा पर चलते रहना है। वरदान, स्वराज के संस्कारों द्वारा भविष्य राजधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे। खुद राज्य अधिकारी नहीं, उनके राज्य में रहेंगे। राज भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष संयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को, विशेष संयोगी कर्मचारी और राज्य कारोबारी मन बुद्धि संस्कार, ये कर्मचारी साथियों को अपना अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा है। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करने के लिए, कल कुछ था बाबा कह सबको सकाश दो, कैसे देंगे? सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति। शशि बहन।